बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ क्या पड़ेगा, यहाँ से जाते तो ये नहीं जाए, गाँव का रास्ता है लोगों का। केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड टूट गया है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जो बसेस चलती है ना, वो सुबह 5 या 6 बजे चलती हैं। यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का, नीचे खड़ी चढ़ाई है जोशीमठ जाने के लिए। और जो 1803 में यहाँ बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी अलकनंदा नदी में, तो जो अब ये शहर आप बसा हुआ देख रहे हैं ना नंदप्रयाग, ये यहाँ एक्चुअल में था ही नहीं। फ्रेंड्स अभी सीतापुर में है, सोनप्रयाग से सीतापुर पहुँचे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों को सीतापुर की कार पार्किंग में भेजा जा रहा है, जो लोग सीतापुर से आगे के लिए निकल रहे हैं, गुप्त काशी के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि गुप्त काशी साइड से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये पार्किंग में से कैसे निकालेंगे, ये भी बड़ा चैलेंज है। इधर से निकलना है, ओके ठीक। तो वन वे किया हुआ है रोड को, सीतापुर की कार पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं कैसे निकलना होगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि केदारनाथ यात्रा में इस बार कितना ज़्यादा रश है शुरुआती में ही। इस तरह का जाम लगा हुआ है सीतापुर में, उस हिसाब से लगता नहीं कि आज हम बद्रीनाथ धाम पहुँच पाएंगे। और अभी तो ये नहीं पता ये कहाँ तक लगा हुआ है, गुप्त काशी तक है, उससे भी आगे। हरिद्वार और ऋषिकेश से जो बसेस आती हैं केदारनाथ यात्रा के लिए, सोनप्रयाग तक आती थी पहले, अब वो सीतापुर तक ही आती हैं और यहीं पर ही सवारियों को उतरना पड़ता है। उसके बाद या तो पैदल जाइए या फिर शेयर टैक्सी। वैसे शेयर टैक्सी से अच्छा कि आप पैदल ही निकल जाइए। गाड़ी यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक हम पूरी तरह से पार्किंग से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर इस वक्त कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा रश है, कितनी सारी कार यहाँ खड़ी हुई हैं, बसेस खड़ी हुई हैं, टेम्पो ट्रैवलर खड़े हुए हैं। होटल ऑलमोस्ट सीतापुर के भी सब फुल है। रोड पर भी जाम नज़र आ रहा है मुझे। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। इंतजाम के नाम पर कुछ नहीं है, सब कुछ अव्यवस्थित है इस केदारनाथ धाम यात्रा में। यहाँ देखो जाम के नज़ारे, सीतापुर से आगे निकल चुके हैं हम। इतने टूरिस्ट आए हैं केदारनाथ यात्रा में, रिकॉर्ड टूट गया है। फाटा के पास रुके हैं चाय पीने के लिए, गाड़ी में साइड लगाई है। बहुत अच्छी लोकेशन थी, अच्छी जगह लगी, काफ़ी साफ़ सुथरी, यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स वगैरह हैं, गाड़ी भी सेफ साइड खड़ी हो गई है। अभी टाइम हुआ है 9:42, 9:45 बजे हैं। देखने वाली बात है कि बद्रीनाथ धाम कितने बजे पहुँचेंगे। रोड पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है, पीछे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था सीतापुर के आसपास, मैंने आपको दिखाया भी था। तो फ़िलहाल चाय पीते हैं। तो कितनी अच्छी लोकेशन पर ये फूड पॉइंट बना हुआ है जहाँ हमने चाय पी। व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, वहाँ पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही है अभी भी। वैसे काफ़ी नीचे आ गए हम सोनप्रयाग से। अभी सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जो बसेस चलती है ना, वो सुबह 5 या 6 बजे चलती हैं। 1000 रुपये के आसपास उसमें किराया है, पूरा दिन लग जाता है। सुबह 5-6 बजे चलती है और शाम को 5 या 6 बजे तक ही वो बसेस पहुँचती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हम लोग निकले हैं 8 बजे के बाद, तो हमें कितना वक्त लगता है बद्रीनाथ धाम पहुंचने में। दूसरी बात यह है कि क्या आज बद्रीनाथ धाम पहुंच पाएंगे या नहीं, या बीच में कहीं स्टे करना पड़ेगा, रोड कंडीशन कैसी है, वो सब आज आपको देखने के लिए मिलेगा। फ़िलहाल चाय नाश्ता हो गया, चलते हैं यहाँ से। सोनप्रयाग केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम जाने के बाय रोड 2 अलग अलग रास्ते हैं। दोनों रास्तों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। एक रास्ता है कि आप गुप्त काशी से ऊखीमठ, चोपटा, गोपेश्वर होते हुए चमोली पहुँचे, वहाँ से बद्रीनाथ धाम जाएं। यहाँ से डिस्टेंस पड़ता है सोनप्रयाग से करीब 210 किलोमीटर। और एक दूसरा रास्ता है कि आप सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग आ जाइए और रुद्रप्रयाग से फिर चमोली होते हुए बद्रीनाथ धाम जाएं। यहाँ से इस रास्ते पर 225 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है। 15 किलोमीटर शॉर्ट है चोपटा ऊखीमठ वाला रास्ता। चोपटा वाला जो रास्ता है वहाँ पर खड़ी चढ़ाई है और रोड उतना अच्छा नहीं है, नैरो रोड है काफ़ी। वो रास्ते भी मैंने आपको लास्ट सीरीज़ में दिखाए भी थे। तो चॉइस आपकी, आप जिससे भी जाना चाहें जा सकते हैं। हम जाएंगे रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ धाम। दोनों रास्तों के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से डाइवर्जन है, कैसे जाया जा सकता है। जो बसेस चलती हैं सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए, वो भी रुद्रप्रयाग होकर ही जाती हैं। बट अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप चांस ले सकते हैं कि चोपटा होते हुए निकल जाएं। तो नारायण कोटी से निकले हम, और नारायण कोटी वो जगह है जो लास्ट पेट्रोल पंप है जहाँ पर
अगर आप केदारनाथ धाम आते हैं तो। नारायण कोटि के बाद सोनप्रयाग तक कोई दूसरा पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त काशी है। वैसे गुप्त काशी में लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं और गुप्त काशी के बाद ही वो डाइवर्जन आएगा जहाँ से हम बद्रीनाथ धाम के लिए डाइवर्ट हो सकते हैं अगर हमें ऊखीमठ चोपटा होते हुए जाना है। गुप्त काशी बहुत बड़ा शहर है। यहाँ काशी विश्वनाथ का एक मंदिर भी है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं केदारनाथ धाम, गुप्त काशी आपका स्टे है, तो आप उस मंदिर को देखने भी जा सकते हैं। आपके पास काफ़ी समय रहेगा। दिल्ली यहाँ से 425 किलोमीटर है और हरिद्वार 203। केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है तो यहाँ पर एक अलग ही लेवल की भीड़ भाड़ है। सामने बोर्ड लगा है, रुद्रप्रयाग 42 है, हरिद्वार 206 और मयाली 78 किलोमीटर। मयाली वाला रास्ता वो है जो यहाँ से मयाली घनसाली होते हुए चंबा भी वहाँ से निकल सकते हैं, उत्तरकाशी भी वहाँ से निकल सकते हैं। यानी केदारनाथ के बाद गंगोत्री जाना चाहते हैं तो ये वाला रास्ता है। वो रास्ता वो भी छोटा है, थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू है उस रोड पर भी। टाइम बहुत लगता है लेकिन बस रोड के लिए मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि इस बार भी रोड नहीं बने तो सड़क पर चलना, यहाँ पर गाड़ी में बैठ के भी चल रहे हैं तो भी हमें मज़ा नहीं आ रहा है। हर साल यात्रा होती है 6 महीने के लिए, तो रोड अच्छे बन जाने चाहिए थे। वागनी नदी पर बना हुआ डैम बहुत सुंदर लग रहा है। गाइस अब वो रास्ता भी आने वाला है जहाँ से डाइवर्जन है। अगर आप चोपटा ऊखीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो वो पॉइंट मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे टाइम ज़्यादा ही लगेगा। मैं बोल रहा था कि बराबर लगेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, उसमें ज़्यादा ही लगने वाला है क्योंकि वो रास्ता ही कुछ ऐसा है। चमोली लिखा है 85 और रुद्रप्रयाग लिखा है 35। चमोली से करीब 90 किलोमीटर है बद्रीनाथ धाम। और ये ब्रिज देख रहे हो ना, इस ब्रिज को पार करने के बाद 2 रास्ते हैं, लेफ़्ट में और राइट में। जो लेफ़्ट वाला रोड है वही रोड है ऊखीमठ चोपटा जाता है। चोपटा वही जगह है जहाँ तुंगनाथ बाबा का मंदिर है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर। और उस रास्ते से होकर भी बद्रीनाथ धाम जाया जा सकता है गोपेश्वर होते हुए। हम लेंगे यहाँ से राइट और अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग होते हुए हम बद्रीनाथ धाम जाएंगे। ये देखो जी, ये जाता है वो रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था। हम आ गए इधर। अगस्त मुनि 20 किलोमीटर है यहाँ से। उसके बाद रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे और फिर रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम वाले रोड पर जाएंगे। फ्रेंड्स अगस्त मुनि पहुँच चुके हैं। तो अभी रुद्रप्रयाग का वो वाला पॉइंट आने वाला है जहाँ से हम बद्रीनाथ धाम के लिए रास्ता बदल देंगे। एक रोड जाएगा हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ, उधर नहीं जाएंगे हम, रूट डाइवर्ट कर देंगे। अब मैं दिखाऊंगा वो पॉइंट जहाँ से हम डाइवर्जन लेने वाले हैं। वहाँ पे एक लैंडस्लाइड जोन है, एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन है, वहीं से रास्ता डाइवर्ट होता है। रुद्रप्रयाग सिटी में भी पूरी तरह से नहीं जाना पड़ता है, ना ही हम बाईपास निकलेंगे हरिद्वार ऋषिकेश वाले पर। एक टनल है उससे निकलेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। बोर्ड भी लगा हुआ है बद्रीनाथ धाम 159, ऋषिकेश 139, रुद्रप्रयाग 2 किलोमीटर। बड़ा सा पुल भी है, उस पर नहीं जाना है हमें। अगर हमें ऋषिकेश जाना है, हरिद्वार जाना है तो उससे जाना होगा। सामने वो पॉइंट आ गया है। इस लैंडस्लाइड जोन की बात कर रहा था मैं। वैसे तो यहाँ पे काम चलता रहता है। ये जो रास्ता है यहाँ से जो राइट हैंड पर जा रहा है ये जाता है हरिद्वार और ऋषिकेश, और सामने वाला जाता है रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ जाना है हमें, बद्रीनाथ जाना है। बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, यहाँ से चलते तो ये नहीं जाए, गांव का रास्ता है लोगों का, वन रूट है, वो छोटा पड़ेगा ना। ये वन वे है ना। अच्छा, चलिए यहाँ से रूट है ना वो। ओके, थैंक यू। तो उधर से अभी मना कर दिया जाने के लिए क्योंकि उधर थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है और लोकल लोगों के लिए रास्ता बना हुआ है, तो हम बाईपास ही जाएंगे। यहाँ से भी बद्रीनाथ के लिए अलग रास्ता है, वो मैं दिखा दूँगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। ये पीछे वाले पॉइंट पर अगर हमें एंट्री मिल जाती ना, बहुत शॉर्ट रहता है वो बद्रीनाथ के लिए। अब पूरा बाईपास पार करना पड़ेगा, फिर बद्रीनाथ के लिए एक अलग डाइवर्जन है, वहाँ से मुड़ेंगे और पूरा रुद्रप्रयाग सिटी पार करना पड़ेगा। तो टाइम भी लगेगा, डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। होता है ऐसा भी क्योंकि एक तो यात्रा शुरू हो चुकी है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है,
टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद इस वजह से वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। हालांकि पुरानी कुछ सीरीज़ में मैंने वो जगह आपको दिखाई भी है, मैंने रुद्रप्रयाग का संगम भी आपको दिखाया है, अगर आपने देखी होगी वो सीरीज। चलिए कोई नहीं, इसी रास्ते से चलते हैं। वो जो सिटी आप सामने देख रहे हैं वो रुद्रप्रयाग है। अब उधर से आगे से पूरा शहर पार करते हुए हमें उधर ही जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब वो पॉइंट आएगा जहाँ से बद्रीनाथ के लिए हम ऊपर चलना है। ऊपर जाए। हाँ, ऊपर वाला रास्ता डाइवर्ट लेंगे होंगे, लेफ़्ट में सीधा वाला रोड श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार और फिर दिल्ली के लिए जाएगा। यहाँ से हम लेते हैं लेफ़्ट, पूरा यू टर्न होगा, लिखा हुआ भी है यहाँ पे बद्रीनाथ धाम के लिए। ये तो बाहर ही आना पड़ा है। हाँ, पूरी तरह से बाहर आना पड़ता है इस रोड में। तो अब यहाँ से रुद्रप्रयाग आएगा, पूरा रुद्रप्रयाग शहर हमें पार करना पड़ेगा, उसके बाद हम बद्रीनाथ धाम के लिए जाएंगे। हो सकता है रुद्रप्रयाग सिटी का ट्रैफिक का भी सामना करना पड़े हमें। तो फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग में एंट्री हो गई है और देखो, जैसे मैं बोल रहा था ना, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक मिलेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए आप, इन्हीं कंजेस्टेड रास्तों से होकर निकलना पड़ेगा। ये पूरा टास्क है कि रुद्रप्रयाग सिटी को पार करना। तो देख लीजिए, ये है रुद्रप्रयाग सिटी। यहाँ से भी आपको हरिद्वार, ऋषिकेश के लिए बसेस मिल जाती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से बस के थ्रू जा सकते हैं, और अगर आप शेयरिंग में केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं रुद्रप्रयाग से, तो आपको शेयरिंग में बोलेरो भी यहाँ से मिल जाएंगी। अब मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ कि अगर आप रुद्रप्रयाग पहुँच चुके हैं तो यहाँ से केदारनाथ धाम कैसे जाएंगे। एक पॉइंट आएगा जहाँ से एक रास्ता सीधा जाएगा जो बद्रीनाथ धाम जाएगा, 157 किलोमीटर, और एक रास्ता और है लेफ़्ट में, नीचे की तरफ मुड़ता है, वहाँ से जाते हैं तो केदारनाथ धाम जा सकते हैं। करीब 89 किलोमीटर है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये है वो जगह, ये है वो रास्ता। अगर हम लास्ट जो मैंने पॉइंट दिखाया था डाइवर्जन वाला, वहाँ से आते तो इसी जगह से आकर हम इस रोड पर कनेक्ट होते हैं। ये रास्ता जाएगा बद्रीनाथ धाम। यहाँ एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है, और बद्रीनाथ धाम का लास्ट पेट्रोल पंप जोशीमठ में है, उसके बाद कोई नहीं है। करीब 50 किलोमीटर के दायरे में। माड़ा 165, बद्रीनाथ 160। अब कुछ अलग लेवल के एडवेंचर देखने के लिए मिलेंगे, अलग लेवल के रास्ते देखने के लिए मिलेंगे। ये बसेस हैं जो हरिद्वार और ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के बीच में चलती हैं। किराया करीब 800 रुपये से 1000 के आसपास रहता है। कालीन राजधानी 76 किलोमीटर अलग रास्ता है कर्णप्रयाग से। जोशीमठ 112, 156 बद्रीनाथ धाम। ये वो रूट है ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक। इस रास्ते में 5 प्रयाग के आप दर्शन कर सकते हैं। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग, चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग और 5वां प्रयाग देवप्रयाग। ये 5 प्रयाग अगर आपको करने हैं तो आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान कर सकते हैं। गाइस, रुद्रप्रयाग से निकल गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब थम्स अप का मज़ा ले रहे हैं। हमारे टूर में थम्स अप ना आए तो फिर टूर बेकार जाता है। ठंडा मतलब, हाँ, हमारे टूर में ठंडा मतलब थम्स अप ही है। आपने देखे भी होंगे बाकी एपिसोड्स भी। हर टूर में थम्स अप की 5-6 बोतल तो खर्च हो ही जाती है। और पीनी भी चाहिए, क्योंकि देखो सीधी सी बात बताऊं, पानी पीने के लिए बार बार इतना मन नहीं करेगा। जब प्यास लगेगी जब भी आप पानी पी पाओगे। एक कोल्ड ड्रिंक या फ्रूटी या माजा या कोई भी जूस जैसी जो चीज़ है अमूल वो आप टेस्ट की वजह से ज़्यादा पियोगे, ठीक है, और उसका बेनिफिट आपकी बॉडी को मिलेगा, क्योंकि आप जा रहे हैं पहाड़ों पर। केदारनाथ टूर में तो अमूल कूल बहुत पिया हमने, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी बिल्कुल भी, क्योंकि पहाड़ों पर कुछ ट्रैकिंग वाले रूट पर ख़ास तौर पे हेल्दी चीज़ लेनी चाहिए। 25 रुपये वाला भी 50 रुपये, 25 वाला भी 50 में मिल रहा था। ये हेल्दी नहीं है, ये हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ पी लेते हैं कभी कभी। तो दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बद्रीनाथ धाम, जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम निकल पड़े हैं केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम के खूबसूरत सफर पर। व्यूज देखो आप इस रास्ते के, कर्णप्रयाग पहुंचने वाले हैं और पहाड़ों के व्यूज
देखने लायक है। आगे लैंडस्लाइड जोन है ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे अच्छी बात यहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं। ये है लैंडस्लाइड जोन। थोड़ी बहुत जो दिक्कत हुई वो यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, लग रहा है इसको रोड को चौड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। 126 किलोमीटर है बद्रीनाथ, 125 में बोल रहा था, यहाँ लिखा है 126। फूलों की घाटी 121। और ये वाला रास्ता जो ये लोहे का पुल बना हुआ है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। इधर ये पोखरी जाता है, पोखरी। यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का। नीचे वो नज़ारा मैं देख पा रहा हूँ, पुल से देखने के लिए मिल रहा है कर्णप्रयाग का संगम स्थल। और ये वाला रोड है गैरसैंण जाने वाला, रानीखेत और ग्वालधाम भी यहाँ से निकला जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ रुक गए हैं लंच करने के लिए। चला फ्रेंड्स, लंच करने के लिए रुके हैं बद्रीनाथ रोड पर, कर्णप्रयाग से आगे, काफ़ी आगे आ गए हैं कर्णप्रयाग से। तो जहाँ हम खाना खाएंगे ना, उस रेस्टोरेंट, उस ढाबे की पीछे से ये व्यू देखिए आप, कितना गजब लग रहा है। वो रिवर देख रहे हो आप, वो अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ धाम से आती है। बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा है। मैं इसका फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ जो आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा, जाकर देखिए, फॉलो कीजिए इंस्टा पर ऐसे खूबसूरत फ़ोटोज़ देखने के लिए। तो गाइज़ लंच लग चुका है, लंच रेडी हो गया, लंच कर लेते हैं। यहाँ के व्यूज़ मैंने आपको दिखा दिए, फ़ोटो इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। चलते हैं। रोटियाँ, एक मिक्स वेज, दाल, प्याज, दही और चावल भी आ जाएंगे। नंद नगरी नंद प्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। तो फ्रेंड्स, नंद प्रयाग पहुंच चुके हैं हम, और नंद प्रयाग पंच प्रयाग में से दूसरा प्रयाग है जहां पर अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ऐतिहासिक है। 3-4 मंदिर भी हैं यहाँ के फेमस, जहां पर आप जा सकते हैं। बद्रीनाथ 105 है, गोविंद घाट 80, जोशीमठ 61 किलोमीटर। और ये जो आप शहर देख रहे हैं ये है नंद प्रयाग। और यहाँ पर काफ़ी सारे होटल, छोटे छोटे गेस्ट हाउस बने हुए हैं। बद्रीनाथ यात्रा के दौरान इस शहर का अच्छा रोल रहता है यात्रियों को रुकने के लिए। नंद प्रयाग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक नगरी है। 3 या 4 बड़े बड़े फेमस मंदिर हैं यहाँ पर, जहाँ आप दर्शन करने जा सकते हैं। और नंद प्रयाग से जुड़ी एक कहानी और है। 1803 में यहाँ बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी अलकनंदा नदी में। तो जो अब ये शहर आप बसा हुआ देख रहे हैं ना नंद प्रयाग, ये यहाँ एक्चुअल में था ही नहीं, अलकनंदा नदी के किनारे था। बाढ़ में पूरा शहर बह गया था। उसके बाद दोबारा से इसको बसाया गया और अब कुछ ऐसा दिखता है नंद प्रयाग। ये देखो लैंडस्लाइड जोन है और यहाँ पर पत्थरों को काटा जा रहा है। लैंडस्लाइड जोन नहीं है लेकिन बन चुका है। रोड को चौड़ा करने के लिए किस तरह से पत्थरों को काट काट के रोड के साइड में इकट्ठा किया गया। बहुत छोटा सा रास्ता है अभी, और रोड ऐसा है कि धंस भी सकता है क्योंकि नीचे की ज़मीन भी पूरी भुरभुरी जैसी है। नंद प्रयाग से अभी हम निकले हैं, चमोली आने वाला है। तो चमोली पहुंच चुके हैं। चमोली ही वो जगह है जहां से केदारनाथ के लिए भी एक रास्ता है। 130 किलोमीटर है यहाँ से, और बद्रीनाथ 94 किलोमीटर। केदारनाथ अगर यहाँ से जाना है तो गोपेश्वर और चोपटा होते हुए जा सकते हैं, जिस रास्ते के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर केदार से बद्री आते हैं तो उस रास्ते से आया जा सकता है, लेकिन वो रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। इधर से 135 किलोमीटर पड़ा। 135 पड़ा है देखिए, 135 पड़ा है एग्जैक्ट। गाड़ी का मीटर जो बता रहा है घर से भी लगभग इतना ही पड़ता, या थोड़ा बहुत छोटा पड़ता, लेकिन टाइम इससे ज़्यादा लग जाता। बहुत ज़्यादा लगता। मैं मान रहा हूँ जी, जितनी तेज़ी से हम आए हैं
इससे कम से कम 1.5 से 2 घंटे फालतू लगता है। एक्स्ट्रा लग जाते हो। मैं रास्ता दिखाता वो हूँ रास्ता यहाँ से आता है। आपको। वो देखिए, ये जो नीचे वाला रोड है ना, इससे आते हैं हम यहाँ, अगर चोपटा होते हुए आते तो। अब यहाँ से केदारनाथ जाना तो इस रास्ते से जाया भी जा सकता है, लेकिन ये एक बेस्ट रूट नहीं है केदार से बद्री या बद्री से केदारनाथ धाम जाने के लिए। रुद्रप्रयाग वाला रूट ही बेस्ट है। क्षेत्रपाल आ गया, और रोड देखो, यहाँ के व्यू देखो। चारों धाम में ना बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलते हैं बद्रीनाथ धाम जाते वक्त। पूरे ही रोड पर, पूरे ही रास्ते में होटल, फूड के लिए रेस्टोरेंट, ढाबे, रुकने के लिए गेस्ट हाउस, अच्छे होटल, धर्मशाला सभी पड़ाव पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक HP का पेट्रोल पंप भी आ गया है यहाँ। चमोली से निकलने के बाद पेट्रोल पंप और डीजल पंप की डिटेल भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि इस रोड पर बहुत इशू बन जाता है कभी कभी पेट्रोल डीजल का। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ऐसी ही एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है। माना 93, जोशीमठ 45 किलोमीटर, बद्रीनाथ 89। हाँ, तो आराम से शाम तक पहुंच जाएंगे हम। वेदर मैं देख रहा हूँ कि अब थोड़े थोड़े बादल नज़र आने लगे हैं। हो सकता है कि बद्रीनाथ धाम में वेदर ख़राब देखने के लिए मिले। पर्यटक स्थल डिजमुला वैली में आपका स्वागत है। डिजमुला वैली जाने का रास्ता था इधर से। यहाँ देख रहे हो रास्ते कितने खतरनाक हैं। चमोली से निकले हैं अभी। कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, तो कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी है। पीपल कोटी पहुँच चुके हैं अभी हम, और यहाँ बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं। देखने लायक जगह है पीपल कोटी। यहाँ के व्यूज़ लाजवाब है। होटल की छत पर, टेरेस पर खड़े होकर आप पूरे पीपल कोटी का एक खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। छोटा सा कस्बा है, लेकिन देखने लायक है। पीपल कोटी में है अभी टूरिस्ट गेस्ट हाउस। GML के बाहर ही इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है, डीजल पंप है। वहाँ सामने टूरिस्ट रेस्ट हाउस है पीपल कोटी का, GMBN का, और ठीक उसके बाहर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, जहाँ पेट्रोल और डीजल दोनों अवेलेबल है। फ्रेंड्स, पीपल कोटी में है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिल करा रहे हैं, लेकिन यहाँ के बारे में मैं आपको बता दूँ, प्लेन पेट्रोल नहीं है, XP 95 ही है, एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला, जिसके चार्जेस 5 या 6 रुपये ज़्यादा होते हैं। वैसे भी यहाँ की मैं बात करूँ, जो नॉर्मल पेट्रोल है उसका प्राइस भी आपके इलाके से, या कह लीजिए दिल्ली NCR के रेट से 2-3 रुपये ज़्यादा ही मिलेगा। फ्रेंड्स, ये है पीपल कोटी सिटी, और यहाँ भी कुछ होटल्स वगैरह हैं। वैसे इसके आउटर साइड में काफ़ी ज़्यादा नए नए होटल्स बन चुके हैं। यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर जोशीमठ है, और बद्रीनाथ की दूरी यहाँ से करीब 75 किलोमीटर है। 81 माना, 77 बद्रीनाथ, 33 जोशीमठ, 41 तपोवन पीपल कोटी से। सामने वाले पहाड़ों पर बर्फ़ दिखाई दे रही है। अब काफ़ी नज़दीक आ गए हैं हम उन पहाड़ों के। हो सकता है बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ़बारी देखने के लिए मिल जाए, या कुछ पड़ी हुई बर्फ़ देखने के लिए मिल जाए। पाखी गांव आ गया, और सामने का व्यू यहाँ से बड़ा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। ये देखो, बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने के लिए मिल रहे हैं पाखी गांव से। पीपल कोटी के बाद यहाँ पर रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के पहाड़ों का कलर देखो आप, येलोइश ब्राउन कलर, कुछ अलग ही तरह के पहाड़ हैं। और रोड के साइड में जो पहाड़ हैं वो कुछ ग्रे कलर के। हरियाली थोड़ी कम होती जा रही है अब जितना आगे बढ़ रहे हैं हम। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बर्फ़बारी होती होगी सर्दियों में, क्योंकि पहाड़ों को देखकर लग रहा है। जोशीमठ यहाँ से 10-12 किलोमीटर रह गया होगा। अभी उधर ही बढ़ रहे हैं हम लोग। और रॉक फॉल जोन है आगे। यहाँ रास्ता भी काफ़ी नैरो है, पीछे बोर्ड भी लगे हुए थे।
किसी भी धाम पर हम जाते हैं तो शायद मोस्ट डेंजरस रोड बद्रीनाथ धाम के ही है। देख रहे हो कैसे कैसे पहाड़ हैं, छोटे छोटे ये रास्ते, लेफ्ट साइड में बहुत गहरी खाई, हेलंग आ गया। बहुत पुराने पुराने घर यहाँ बने हुए हैं। SBI का ATM और बैंक दोनों हैं हेलंग गांव में। पुलिस चौकी हेलंग। यहाँ से थोड़ा ही दूरी पर अब हम जोशीमठ पहुँचेंगे। जोशीमठ 13 किलोमीटर है यहाँ से और बद्रीनाथ 57 किलोमीटर। हेलंग के पास हम लोग मौजूद हैं और ये एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन भी है। अब यहाँ सामने पहाड़ देखो आप, तो पूरी तरह से टूटा फूटा और पहाड़ पूरा हिस्सा पहाड़ का टूट कर एकदम नीचे गिर गया है। पूरा रोड ब्लॉक हो गया। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड। जोशीमठ यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर रह गया अभी और अब गाड़ी लगातार ना ऊपर की ओर चढ़ रही है। स्पीड में बताऊँ तो करीब 20 या 25 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है इस वक्त और वो भी मैक्सिमम है 25, इससे ज़्यादा नहीं जा पा रही क्योंकि खड़ी चढ़ाई है जोशीमठ जाने के लिए। और जोशीमठ से जब आगे जाएंगे तो नीचे उतरना पड़ेगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। 6-7 किलोमीटर रह गया यहाँ से और इस यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कि रोड पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, यानी बद्रीनाथ धाम जाने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी रहने वाली है। केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम का ये सफ़र आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम।